5 जुगाड़ू बहू की छठ पूजा की तैयारी। मैं तो लाल रंग की साड़ी पहनने वाली हूँ। तुम कौन से रंग की साड़ी पहनोगी? मैंने तो अपने लिए अपनी शादी की साड़ी को ही हरा रंग करवा कर तैयार कर दिया है। मैं तो वही डालूंगी। कुसुम और नेहा ऐसे छठ पूजा की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी सास हेमलता आती है और कहती है, बहू, अगर तुम लोगों के सजने संवरने की बातें हो गई हों तो जरा पूजा की बातें भी कर लो। पूजा में क्या क्या सामग्री रखनी है, क्या क्या भोग बनाने हैं, छठी मैया की आराधना कैसे करनी है। तभी वहाँ हेमलता की तीसरी बहू बाकी सबके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ संभालूंगी। YouTube से मैंने सब कुछ सीख लिया है। ये बात सुनकर हेमलता ने चिढ़ते हुए कहा, YouTube से सीखने की जगह अगर अपनी माँ से सीख कर आती तो तेरा जीवन धन्य हो जाता बहू। हेमलता की बहुएं जब अपनी सास की मुंह से ये बातें सुनती हैं तो उनका चेहरा उतर जाता है। लेकिन तभी हेमलता का पति और 5 बहुओं के ससुर मनोज वहाँ आते हैं और अपनी पत्नी हेमलता की बातें सुनते हुए कहते हैं, अरे हेमलता, क्यों बेकार में बहू पर चिल्ला रही हो? बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें छठ पूजा के बारे में सब कुछ पता था। याद है ना, जब तुम इस घर में नई नई आई थी तो तुम्हें मेरी माँ से कितनी डांट खाने को मिली थी, और यहाँ पर तुम्हारी 5 बहुएं आ गई हैं तो तुम उन पर इस तरह चिल्ला रही हो। ये बात सुनकर हेमलता की 5 बहुएं चमक जाती हैं और पाकी कहती है, क्या सच में पिताजी? माँ जी को कुछ भी नहीं आता था? बताओ, माँ जी बेकार में हम पर इतना गुस्सा करती हैं। अपनी बहू की बात सुनकर हेमलता घबरा जाती है और अपने पति को चुप करवाते हुए कहती है, आप तो चुप हो जाइए जी। इन सब मामलों में आपको बोलना जरूरी है क्या? मुझे कुछ नहीं आता था तो क्या हुआ? मैं चाहती हूँ मेरी बहू को सब कुछ आता हो ताकि कल को इन्हें कोई कुछ कहे ना। अब हेमलता का पति भी हेमलता से डरकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और अब छठ पूजा में 1 हफ्ता बचा हुआ था, पर उसके घर में कोई भी तैयारी नहीं थी, जिसे देख हेमलता अपने माथे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और वो चिल्लाने लगती है, हे भगवान, क्या होगा अब हमारी छठ पूजा का? अरे पूजा की तैयारी कैसे हो पाएगी? इस बार की छठ पूजा हम कैसे मना पाएंगे? कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान, हम क्या करें? हेमलता की आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी बहुएं आ जाती हैं और उन 5 में से पाकी कहती है, क्या हो गया माँ जी? खानदान में कोई एक्सपायर हो गया है क्या, जो आप इस तरह से रो रही हैं? हाँ माँ जी, बताइए ना क्या हुआ? आप इस तरह अपने सर को पीटते हुए चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आपको इतनी चिंता में हमने कभी नहीं देखा, कोई बात है क्या? अरे नालायको, कोई मरा नहीं, लेकिन हम जरूर मर जाएंगे। मेरे 5 ही बेटों ने कहा है कि उनके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन सबका बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है और वो इस बार हमें छठ पूजा के लिए पैसे नहीं भिजवा पाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम छठ पूजा कैसे करेंगे। हे छठी मैया, कोई तो रास्ता दिखाओ। अपनी सास की बात सुनकर अब 5 बहुएं भी चिंता में पड़ जाती हैं और जिसके बाद नेहा कहती है, माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? हम है ना आपकी 5 जुगाड़ू बहुएं, हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। अब आप परेशान मत होइए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। शायद ये छठी मैया की कोई परीक्षा है और हमें ये परीक्षा पार करनी होगी। हेमलता को अपनी बहुओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो पड़ोसन से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए जाती है, जिस पर उसकी पड़ोसन कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम हेमलता? मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकती हूँ? त्योहारों में तो मेरे घर में भी बहुत खर्चा हो जाता है और तुम तो जानती हो कि मेरी बहू कितनी ज्यादा खर्चीली है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। ऐसे मत बोल। जब तुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी तो मैंने तुझे 5,000 रुपए अपनी पेंशन में से निकाल कर दिए थे, और अब जब हमें छठ मनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है तो तू मना कर रही है। वाह हेमलता, वाह! अरे उस समय तूने भले ही मदद करी, लेकिन तेरा एहसान अब उतर चुका है, क्योंकि तू आज अपना एहसान जता रही है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले हेमलता, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुझे कभी मना न करती, लेकिन आज तेरी नीयत देख मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुझे अपनी दोस्त कहा। पड़ोसन की बात सुनकर हेमलता उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हेमलता अपने घर आती है और कहती है, बहू, अब तो 4 दिन बचे हैं छठ पूजा के, पर अब तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया। अब तो मुझे तुम 5 जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ पर ही विश्वास करना होगा। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। माँ जी, आपकी बड़ी बहू और आपकी बाकी की 4 बहुएं ये वादा करती हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम है ना आपके साथ। जिसके बाद 5 जुगाड़ बहू पहले तो पूरे घर की अच्छे से सफाई करती हैं। वो जितने भी पुराने कपड़े थे उन्हें फाड़ फाड़ कर घर का एक एक कोना चमकाती हैं। कोई टेबल साफ करता है तो कोई सोफे के कवर धोता है।
अब पूरा घर अच्छे से चमक गया था, जिसके बाद पांचों जब रसोई में खड़ी होती हैं, तभी पाखी बोलती है, मैं ना छठ पूजा में बनने वाले सारे पकवानों की सारी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ और कोशिश करूंगी कि जो भी राशन का सामान घर में है उसी से सब हो जाए। और जब मेरी शादी हुई थी तो शादी की साड़ियां पड़ी हुई हैं मेरे पास, जो आने वाले लोगों ने तोहफे के रूप में दी थी। उन साड़ियों को मैं तुम्हें दिखा दूंगी, तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो सब तुम ले लेना। भले ही वो साड़ी सस्ती हो, लेकिन एक बार भी पहनी नहीं है। और मैं पूरे घर में अच्छे से लाइट का इंतजाम कर देती हूँ। मेरे पिताजी इलेक्ट्रीशियन है, मैं उनसे कुछ लाइट्स मंगा लूंगी। हम पूरे छठ में अपने घर को रोशन रखेंगे ताकि छठी मैया हमसे खुश हो जाए। दीदी सच बताऊं तो छठी मैया रोशनी या उजालों से खुश नहीं होती, बल्कि वो अपनी भक्तों की श्रद्धा से खुश होती है। खैर, आप ये सब देख रही हैं तो चूल्हे का इंतजाम मैं कर दूंगी। तभी हेमलता की अगली बहू कशिश बाहर से फूल, पत्ते, गन्ने, अनार, सिंघाड़ा जैसे सामान लेकर आती है और कहती है, देखो मैं कितने सारे सुंदर सुंदर फूल और बाकी फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। इन्होंने जाते वक्त मुझे पैसे दिए थे, जिससे मैं ये ले आई। अब पांचों बहुएं मिलकर अलग अलग तरह से तैयारी करने लग जाती हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह वो पांचों बहुएं एक साथ उठती, जहाँ कविता मिट्टी का नया चूल्हा तैयार करती है और अब हेमलता की पांचों बहुएं और हेमलता मिलकर उस मिट्टी के चूल्हे की पूजा करते हैं। जिसके बाद पाखी घर में रखे चीनी, दूध और भी कई तरह की सामग्री से ठेकुआ और बाकी प्रसाद उस मिट्टी के चूल्हे पर बनाती है। अब अगले दिन हेमलता की पांचों बहुएं व्रत रखती हैं और शाम के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपने घर आ जाती हैं। बहू, सच में तुम पांचों मेरे घर में देवी रूप में आई हो। पहले तो मुझे लगा कि तुम पांचों का जुगाड़ इस छठ पूजा में फेल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता। अपनी सास की बात सुनकर वो पांचों मुस्कुरा देती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अब सुबह वो पांचों एक बार फिर उठती हैं और नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और छठ घाट पर पहुंच जाती है और अपने हाथों में प्रसाद लिए वो सूर्योदय होने का इंतजार करती है। और जब सूर्योदय होता है तो वो एक बार फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा कर अपने घर लौट आती है और अपना 3 दिन का व्रत खोलती हैं। बहू, ये पैसे मेरी तरफ से हैं। दरअसल मेरे पांचों बेटों की तनख्वाह आ गई थी, लेकिन मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि मेरी पांचों बहुएं आखिर कितनी काबिल हैं। और देखो, मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं ने बिना पैसों के ही छठ पूजा कर ली थी। हाँ बहू, सबने ये साबित कर दिया कि तुम पांचों चाहो तो किसी भी मुसीबत से हमारे परिवार को निकाल सकती हो। हम दोनों पति पत्नी को तुम पर बहुत गर्व है। ये सुनकर उन पांचों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। यशोदा देवी के 2 बेटे थे, किशन और मदन। किशन गांव में ही रहता था, जबकि मदन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। किशन ने अपने भाई मदन को फोन मिलाया। अरे कैसा है मदन? सीमा और बच्चे कैसे हैं? ठीक हूँ भैया, बस आजकल तो कारखाने की छुट्टियां चल रही हैं। अब तो छठ पूजा के बाद ही कारखाना खुलेगा। दिवाली के त्योहार के कारण काम का जितना था नहीं। और आप बताओ, माँ कैसी है? भाभी, बच्चे सब बढ़िया। मैंने इसलिए तुझे फोन किया है, माँ को मत बताना कि मैंने फोन किया है। माँ का बहुत मन था कि इस बार सीमा गांव में ही छठ पूजा का व्रत करे। बहुत समय भी हो गया सबसे मिले। एक काम कर, तू इस बार छठ पूजा पर गांव ही आ जा, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, अब तुमने कहा है तो मेरा भी मन गांव आने को कर रहा है। मैं सीमा से बात करता हूँ और माँ को सरप्राइज दे दूंगा, ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तू अपने आप आना, तो माँ तुम्हें अचानक देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर मदन ने पत्नी और बच्चों के साथ छठ पर्व पर गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब वो लोग अचानक से पहुंचे तो यशोदा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर बेटा, बहू, पोता पोती बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे। बस भाभी, बैंगन का चोखा इतना स्वादिष्ट बना है ना कि आनंद आ गया। कुछ भी कहो भाभी, गांव की सब्जी और फलों में अलग ही बात है। हमारे शहर में इतना स्वादिष्ट बैंगन का चोखा मैं बना ही नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। यहाँ के मसाले में, सब्जियों में अलग ही खुशबू है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो कभी कभी जब हम अपने हाथों का खाकर ऊब जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। इसी बात पर 1 रोटी और ले लो। तुम लोगों ने अचानक से आकर जो मुझे खुशी दी है ना बेटा, मैं बता नहीं सकती। दादी, मुझे गांव घूमना है। दादी, मुझे भी गांव घूमना है।
अरे बच्चों, चिंता मत करो। छठ पूजा पर हम पूरा गांव घूमेंगे, नदी घाट पर जाएंगे, वहाँ मेला लगता है, खूब घूमेंगे। चलो मुन्नी बिट्टू, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाती हूँ। आओ बिट्टू, मैं तुम्हें अपना बैट बॉल दिखाता हूँ। चलो, बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए। अच्छा माँ, बता दो छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना है? मैं और मदन बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। राधा बहू, तुम बता दो एक बार क्या क्या लाना है, और सीमा बहू भी सब कुछ देख लेगी कि गांव में छठ पूजा कैसे होती है। हर साल तो शहर में ही होती है ये, इसलिए छठ पूजा इस बार गांव की भी देखो बहू। जी माँ। छठ पूजा के लिए सारा सामान आ जाता है। सीमा हैरान रह जाती है कि शहर में तो ज्यादातर सामान बना बनाया ही मंगवाया जाता था, पर यहाँ पर तो पूरे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा के लिए एक एक चीज घर पर बनाई जा रही थी। देखो सीमा, चना दाल, कद्दू की सब्जी, ठेकुआ चावल का भात, खीर, सब कुछ घर पर बनेगा। माँ, ये बांस के सूप, टोकरी, फल भी ले आए हैं। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि यहाँ तो मुझे कितना कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है, पर शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी, मन ही नहीं लगता था। 3 दिन अकेले बहुत बोर हो जाती थी। कुछ भी कहो, त्योहार अपनों के साथ मिलकर जो खुशी देते हैं ना, वो खुशी अकेले नहीं मिलती। अपनी सास और जेठानी से सीमा को इतना प्यार मिलता है कि वो खुशी से भावुक हो जाती है। 3 दिन तक सीमा सबके साथ छठ पूजा के व्रत को नियम से करती रही। सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वो लोग नदी घाट पर जाते थे। व्रत के आखिरी दिन जब सब लोग सुबह के समय घाट पर पहुंचे तो सूर्य उगने की प्रतीक्षा करने लगे। पहले जब हम व्रत रखा करते थे ना बहू, तो मेरी जेठानी, देवरानी, पड़ोसन सब हम मिलकर छठ पूजा के लिए 3 बजे घाट पर आकर बैठ जाते थे। लंबी लाइन लगती थी उस समय। माँ जी, आपको फिर भूख प्यास लगती थी जब आप छठ पूजा का व्रत करते थे? नहीं बहू, पता ही नहीं चलता था। 3 दिन तैयार होना, श्रृंगार करना, भजन कीर्तन करना, दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि भूख प्यास की सुध ही नहीं रहती थी। अच्छा, बहू बेटे शहर से आए हैं इस बार छठ मनाने के लिए? हाँ शांति बहन, बहू बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे घाट के दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। मेरे से इतना चला नहीं जाता तो थक कर यहीं बैठ गई। कब आए ये लोग? नमस्ते चाची जी, हम लोग परसों आए थे। बच्चों ने कहा कि माँ चलो, तुम भी घाट पर, तो साथ आ गई। बस सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है, वो दर्शन दे तो बहुएं पूजा कर लेंगी। हाँ, बहू भी वही इंतजार कर रही है, भीड़ भी बहुत है। चलो अच्छा है, हर बार शहर की छठ पूजा देखते हो, इस बार गांव की देख रही हो। सब लोग बातें करते रहे। सीमा को, बच्चों को गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। देखा सीमा, अगर शहर में ऐसा आंधी तूफान होता तो अब तक सब लोग पीछे हट गए होते। गांव में यही तो है, अगर पूजा करनी है तो पूरे विश्वास के साथ करनी। कोई भी नहीं घबराता इस आंधी तूफान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे मौसम को झेलने की आदत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सचमुच विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सीमा अपनी जेठानी राधा के साथ पूजा के लिए सामान निकाल रही थी। अचानक उसने देखा कि सब बच्चे तो हैं, पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सुनो जी, बिट्टू कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बहू, ये गांव है, यहाँ अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कहीं नहीं जाता, किसी न किसी को मिलेगा तो वो ले आएगा। धैर्य रखो, छठी मैया से और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बिट्टू हमें मिल जाए। मदन, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ, जरूर वो झूले के पास गया होगा। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। सीमा और राधा भगवान सूर्य और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तभी 2 आदमी बिट्टू को लेकर आ जाते हैं। किशन और मदन भी तब तक आ चुके थे। सब लोग बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। सीमा एकदम से बिट्टू को गोदी में ले लेती है। घबराइए नहीं बहन जी, बच्चे ने हमें बताया कि ये यशोदा जी का पोता है, तो हम लोग पहचान गए। हमें पता था आप लोग घाट पर ही होंगे। अरे किशोर, रघु, तुम दोनों? किशोर, रघु, बिट्टू तुम्हें कहाँ मिला? रघु ने और मैंने मिलकर इस बार मेले में झूला लगाया। बिट्टू हमें झूला झूलने के लिए कह रहा था,
पर आसपास इसके माता पिता को देखा नहीं, तो हमें चिंता हुई। एक लड़के को खड़ा करके झूला के पास हम दोनों इसे यहाँ ले आए। जब इसने अपनी दादी का नाम यशोदा देवी बोला और अपने ताऊजी का नाम किशन बोला, तो हम पहचान गए कि ये आपके घर का ही लड़का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। किशोर, रघु, तुम दोनों ने सचमुच आज हमारे घर के लिए जो किया है वो तारीफ के काबिल है। माताजी, ये तो हमारा फर्ज था है? और छठ मैया और भगवान सूर्य के होते हुए बिट्टू को कैसे कुछ हो सकता था। यहाँ पर सब छठ पूजा के लिए आए हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अच्छा माताजी, अब हम चलते हैं। गांव वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सीमा हैरान रह जाती है। बिट्टू सही सलामत मिल गया। वो छठ मैया और भगवान सूर्य को धन्यवाद कहती है। भगवान सूर्य और छठ मैया के आशीर्वाद से छठ पूजा बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद खुशी खुशी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गांव में रहकर सीमा और मदन शहर लौट आते हैं।